तो आइए बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इससे पहले जो विधियां पढ़ी हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, वो हमने पढ़ी गुणनखंड विधि, उसके बाद हमने पढ़ी पूर्ण वर्ग विधि। तीसरी विधि हम पढ़े द्विघाती सूत्र से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जैसे कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण, आपको पता है द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां पर क्या होता है, जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहां पर ए बराबर नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। समझ गए होंगे, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये ए का मान 0 नहीं हो सकता, ये हो सकता है 0, ये भी हो सकता है 0। जैसे द्विघाती समीकरण का एक उदाहरण फिर से ले लेते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, या 4x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, या 4x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। ये तीनों द्विघात समीकरण, पहला वाला 0 नहीं होने से बाकी दूसरा वाला तीसरा वाला 0 हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी सी, जो ये ए है और ये बी है, ये सी है, हमारे क्या थी, वास्तविक संख्याएं थी, मतलब कोई भी गणित के नंबर हो सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हम 3 चीज़ सीखते हैं कि किसी समीकरण को खाली देख के, समीकरण को देख के या थोड़ा सा देख के कैसे बताएं कि वह समीकरण के जो मूल हैं, यानी कि जो शून्य के मूल हैं, वो बराबर हैं, वास्तविक हैं, या क्या हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये बी स्क्वायर, जो बी का मान है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया, बी स्क्वायर इंटू 4ac का मान, अगर 3 चीज़ें हो सकती हैं, अगर इसका मान 0 से बड़ा हुआ, इसका मान अगर 0 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो इसके जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। वास्तविक मतलब रियल और भिन्न भिन्न। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हुआ, बी 0 के बराबर हुआ, तो क्या होंगे, समान और वास्तविक क्या होंगे, मूल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हुआ, छोटा हुआ, ठीक है, सपोज दैट, तो क्या होगा, इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ये हमें पता करना रहता है किसी भी सवाल को देखने के लिए कि हल है या नहीं है। सब जैसे इसी को चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का मान इसमें है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा गया ए का मान है 2 गुणा गया सी का मान है 3, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 या 24, इसका मान आंसर आ रहा है माइनस का 8। अब माइनस का 8 क्या है, 0 से छोटा है, इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। अब अगर जैसे सपोज दैट यहाँ पे 1 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 एकम 8, यानी कि 16 में से 8 क्या 8। अब ये क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसके क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है बेटा। अब हमने ये हमारी चेक करने की विधि है कि किसी भी समीकरण के मूल कैसे होंगे। आता है पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न समीकरण के मूल कैसे हैं। तो अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, 0 के बराबर है तो समान और वास्तविक होंगे, और 0 से छोटा है तो वास्तविक और वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब हमारा जो टॉपिक था वो द्विघाती सूत्र से सवाल को हल करना था। तो द्विघाती सूत्र से सवाल को हल कैसे किया जाएगा बेटा, तो द्विघाती सूत्र से सवाल, द्विघाती सूत्र है क्या, तो सबसे पहले समझते द्विघाती सूत्र है क्या। द्विघाती सूत्र है, यदि किसी समीकरण का हमने चेक कर लिया कि ये वास्तविक और वास्तविक, या तो कोई समीकरण, यदि कोई समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो या 0 के क्या हो, बराबर हो, तो उसको हल करने के लिए जो सूत्र है, उसके मूल जो होंगे, जो मूल निकालने के सूत्र हैं, वो है बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मान, ये क्या होंगे, इस समीकरण के मूल होते हैं। अगर किसी भी समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो या 0 के क्या हो, बराबर हो, तो उसके मूल इस सूत्र से निकाले जा सकते हैं। अभी मैं ये है हमारा द्विघाती सूत्र, यही हमारा क्या है, द्विघाती सूत्र। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो अब हम इसका एक सवाल भी ले लेंगे।
बच्चों द्विघात समीकरण का एक सवाल ले लेते हैं द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करना है कि इसके मूल कैसे हैं। तो इसके मूल कैसे हैं, तो हमको a का मान इसमें है 2, b का मान है इसमें -7 और c का मान है हमारा 3। तो वैसे लाइन हमें ये लिखनी चाहिए कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है बेटा, क्योंकि द्विघात समीकरण का ये होता है। तो हम ये करेंगे तो b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4a, a का मान 2 गुणा गया c का मान 3, तो ये हो जाएगा b 49 -4 दूनी 8, 8 या 24, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25। यानी b² - 4ac का मान कितना आया, 25। अब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब इसके वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे। तो अब हम इसे द्विघाती सूत्र से क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे, क्योंकि द्विघाती सूत्र तभी लगाइए आप जब क्या हो, इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न या वास्तविक और समान समान हो, तभी तो। जब अवास्तविक ही नहीं है तो कैसे हल करेंगे उससे आगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है b² - 4ac का सूत्र लगा के, जो मैंने चेक किया, ताकि हमको पता चल जाए कि मूल कैसे हैं। तो सवाल करने में ही आप बता देंगे बेटा। तो कर लिया हमने। अब हम इसे सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से जो x होता है उसका मान होता है -b - b² अपॉन 2a। ये बेटा हमारा है, सबसे ध्यान रखना, ये सूत्र लिखना रहता है हमेशा, ठीक है। सूत्र जितना ज़्यादा लिखोगे उतना याद रहेगा। तो ये हमने सूत्र लिख दिया, द्विघाती सूत्र से इसको हल करना था हमें, इसके मूल निकालने हैं, बस कुछ नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। तो -b का मान कितना है, -7 है, ये माइनस का जो है माइनस फॉर्मूला है, अब b जो है वो -7 है, ध्यान रखना, प्लस माइनस b² यानी कि b का मान क्या था, -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना बेटा 2 और c का मान कितना बेटा 3 अपॉन में 2a, 2 गुणा किया a का मान कितना बेटा 2, ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। अब हमें सॉल्व करना है, माइनस माइनस का प्लस का 7 हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस का √7 का स्क्वायर 49 -4 दूनी 8, 8 या कितना होता है बेटा 24 अपॉन में बेटा 2 दूनी 4। अब ध्यान देंगे प्लस माइनस √49 में 24 से सबको पता है बेटा 25, नीचे का 4। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये सवाल में या तो अंडर रूट निकल ही जाएगा, क्योंकि 25 का अंडर रूट होता है, बिल्कुल होता है, कितना होता है 5, प्लस माइनस का 5/4। वैसे इसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बार बार +7 क्योंकि आगे कोई नंबर है, आगे जब कोई नंबर हो तब लिखने की जरूरत है प्लस। अब मूल तुम्हें पता है, द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है बेटा 2, पता होगा इजीली। अब जब 2 मूल होते हैं तो ये प्लस माइनस का मतलब ही क्या है, इस प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार 7 में 5 को प्लस करके 4 से भागा दो, यानी कि ये हो जाएगा 12/4 यानी कि 3, और एक बार क्या करो 7 में 5 घटा के 4 से भागा दो, यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। तो x के 2 मान हो गए, x का मान है 3 और x का मान है 1/2। और इसी प्रकार हम एक और सवाल लेते हैं अगले वर्ष में। जो एक द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से हल करने का एक सवाल ले लेते हैं। तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अलग सा सवाल है, इसलिए मैंने इसको चूज किया, इजी सवाल निकला। तो ध्यान दीजिए इसमें, सबसे पहले तो अगर पहली नज़र में हम इसे देखें, नॉर्मली कोई देखेगा तो इसे कोई द्विघात समीकरण नहीं कह पाएगा। इसलिए नहीं कह पाएगा क्योंकि इसमें कहीं x की घात 2 उसे दिखेगी नहीं, तो नॉर्मली बोलेगा ये द्विघात समीकरण तो है नहीं, बल्कि वो कंफ्यूज होकर इसको रैखिक समीकरण मान लेगा। रैखिक मतलब है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण वाले पार्ट से मान लेगा, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान देना है, कंफ्यूज होगी। सबसे पहले हमें इस समीकरण को एक रैखिक में बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं, ये भी भिन्न है, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, आपको पता है। तो इसको यहाँ गुणा कर देंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x - 7 और वो हो जाएगा माइनस का x + 4 अपॉन में आ जाएगा हमारा x + 4 और x - 7 = 11/30। उसके बाद क्या होगा, जो ऊपर देखिए x - 7 माइनस प्लस का -x माइनस प्लस का -4 अपॉन में x² x को 7 से करेंगे तो जाएगा -7x
प्लस का 4x माइनस का 7 चक्कू 28। आपको पता है सबसे पहले इसको इससे गुणा करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको भी इससे। ठीक है बेटा, 11/30। अब उसके बाद हमारा जो होगा x से तो x कट गया, -7 और -4 हो गया माइनस का 11। अपॉन में हमारे क्या आ गया है, अपॉन में हमारा आ गया है x² माइनस 7x में से 4x घट सकता है क्योंकि ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो ये होगा माइनस का 3x प्लस का 4 प्लस का 4 नहीं, माइनस का 28 बराबर 11/30। आगे बच्चों समझ में। अब करना क्या है, इस आगे पूरा रैखिक नहीं बना है, इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, तो आप देख रहे होंगे माइनस का 11 गुणा गया, सॉरी इसको अगर यहाँ गुणा करेंगे 11 से हो जाएगा 11 गुणा गया x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30 गुणा गया माइनस का 11। आप देखेंगे दोनों जगह माइनस का 11 क्या है, कॉमन है, तो 11 से 11 कट जाएगा, -1 बच जाएगा यहाँ, तो ये बच जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस का 30। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा x² माइनस 3x, इसको भी इधर लेके आ लो तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 में से 28 घटेगा माइनस का, तो प्लस का 2 बराबर 0। ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। अभी तो हमारा सिर्फ एक समीकरण बना, अब है द्विघात समीकरण, कोई इसे कह सकता है। अब हमने इसको द्विघात समीकरण कह लिया, तो सबसे पहले हम इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान हमारा हो जाएगा 1, b का मान हमारा हो जाएगा माइनस का 3 और c का मान हो जाएगा 2। तो हम सबसे पहले इसके b² माइनस 4ac में मान रख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक है या समान है या क्या है। तो b² यानी b का मान इसमें -3 है, -3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4ac, 4 गुणा गया a का मान 1, c का मान 2, 4 दूनी 8, यानी कि आ रहा है हमारा 1। तो यानी कि b² माइनस 4ac का मान आया हमारा 1, यानी कि इसका मूल 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब इसके कैसे मूल होंगे बेटा, इसके होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, जब हमें पता चल चुका कि वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल हैं। तो इसे सॉल्व करें बेटा, यहाँ से तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब -b यानी कि माइनस b का मान कितना है, माइनस का 3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² यानी कि हमारा अभी निकाला वैसे 1 आया है, पर आप देख लो b² यानी कि -3 का स्क्वायर 9, 4 गुणा गया 1 गुणा गया 2, 4 दूनी 8 बट्टे में 2a, 2 गुणा गया a यानी कि 2 एकम 2, ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस 9 में से 1 गया √1 बट्टे 2। अब यहाँ पे दो चीजें आती है समझ में, एक का अंडर रूट क्या होता है, एक ही होता है, +3 प्लस माइनस 1 बट्टे 2। यहाँ पे दो बातें हैं कि एक बार क्या कर लो, 3 के साथ 1 जोड़ के 2 से भाग दे दो, और एक बार क्या कर लो 3 के साथ 1 घटा के 2 से भाग दे दो। तो सबसे पहले मैं करूंगा x बराबर +3 के साथ 1 को जोड़ के 2 से भाग करूंगा, क्योंकि प्लस माइनस मतलब एक बार जोड़ना कराना। तो 4/2 यानी कि एक बार x का मान आ गया 2, एक मूल 2 हो गया, एक बार 3 में से 1 घटा के 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो एक मूल 2 हो गया और एक मूल क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार इन सवालों को सॉल्व किया जाएगा। सब अगर समीकरण दिया है तो द्विघाती सूत्र से इसे हल करना आसान हो जाता है, पर इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर अंडर रूट नहीं आएगा तो थोड़ा सवाल टफ हो जाता है। तो इसीलिए द्विघाती सूत्र इस प्रकार से हल कर सकते हैं बेटा। तो अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, और अच्छी अच्छी वीडियो लगातार आती रहेंगी बेटा, लगातार आपके लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए बड़ी बड़ी क्लास की वीडियो भी आ सकती है धीरे धीरे। तो इस प्रकार ये सूत्र हैं। अब कल हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे, 3 या 4 इंपॉर्टेंट सवाल इस पार्ट के हम कराएंगे अगली वीडियो में। ओके बेटा।